इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चे ध्यान दें, आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज से मैं आप लोगों के लिए डीसी मोटर की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें लगभग मैं आपको लगभग 100 एमसीक्यूज़ पढ़ाऊँगा और आपको निम्मी के भी एमसीक्यूज़ सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा आपको 200 एमसीक्यूज़ सॉल्व कराऊँगा। कोशिश करिएगा आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीसी मोटर के द्वारा ऊर्जा का कौन सा रूप मिलता है? विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। देखिए ये आपका डीसी मोटर होगा। आप इसको समझ के करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ये आपका डीसी मोटर हो गया। हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। कौन सी? विद्युत ऊर्जा। ठीक, तो हमको क्या प्राप्त होती है? यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको घुमा दिया गया। ठीक है, तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि हमको यांत्रिक ऊर्जा मिलती है, लेकिन इसमें तो यांत्रिक ऊर्जा है नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपको गति ऊर्जा दिया है ये यांत्रिक ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? गतिज ऊर्जा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर इसकी जगह पे अगर बेटा यहाँ पे जनरेटर होता, डीसी जनरेटर होता, तो क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे डीसी जनरेटर के केस में क्या होता है? हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तो हमको क्या मिलती है? विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे अगर डीसी जनरेटर बोलता है तो यहाँ पे आपको क्या मिलता? विद्युत ऊर्जा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर की रेटिंग होती है एचपी में होती है, केवीए में होती है, केवीआर में होती है और एम्पियर आवर में होती है। तो देखिए मोटर की रेटिंग जो होती है, मोटर ऑब्लिक जनरेटर, इनकी रेटिंग किलोवाट में होती है और एचपी में भी होती है। ठीक, तो यहाँ पे मोटर पूछा है तो यहाँ पे सिर्फ एचपी दिया, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका एचपी हो जाएगा। ठीक, अच्छा, केवीए ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, इनकी रेटिंग बेटा किस में होती है? केवीए में। ठीक है, केवीआर जो है आपका कैपेसिटर से रिलेटेड है। ठीक, और जो आपकी बैटरी होती है उसकी रेटिंग एम्पियर आवर में होती है। नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज करंट पावर, बल की दिशा, धारा की दिशा, फ्लक्स की दिशा, और कोई नहीं। देखिए ये है आपका बाएं हाथ का नियम। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका अंगूठा हो गया, ये आपकी उंगली होगी और एक ये उंगली हो गई। ठीक, ये क्या है? ये जो है डायरेक्शन, इसको बोलते हैं अंगूठा। ये बताएगा आपका बल की दिशा, बल की दिशा।
ठीक, ये बताएगा आपका वोल्टेज या धारा की दिशा। और ये बताएगा आपका फ्लक्स की दिशा। ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ठीक, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमेशा किस में लगता है? डीसी मोटर में लगता है, डीसी मोटर में। और फ्लेमिंग, ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ये क्या आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और जो दाएं हाथ का नियम है वो हमेशा डीसी जनरेटर में लगता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, बाएं जो है आपका डीसी मोटर में लगेगा और दाएं आपका डीसी जनरेटर में लगेगा। नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है। क्या कह रहा है कि किस प्रकार की डीसी मोटर में फील्ड कॉइल आर्मेचर कॉइल के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है। देखिए हम तीनों का फिगर बना के आपको बता देते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें तो दो केसेस हो जाते हैं, इन्हीं दो को हम बता देते हैं फिर। ठीक, देखिए ये क्या होती है, शंट की बात करें तो शंट का फिगर क्या होता है? ऐसे होता है। ये आपकी क्या है? ये आपकी फील्ड कॉइल है। ठीक, ये आपकी क्या है? फील्ड कॉइल। ये क्या होती है? जब आपके, ये आपका क्या होगा? ब्रश हो गया प्लस माइनस, और इसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा ईबी, और ये आपका आगे हो गया। ठीक, जब ये कॉइल आपके आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ी होती है, देख रहे हैं आप, समांतर में जुड़ी होती है, तो इसको बोलते हैं शंट वाउंड डीसी जनरेटर। क्या बोलेंगे? शंट वाउंड डीसी जनरेटर। ठीक, ओके। अब यहां कह रहा है कि फील्ड कॉइल आर्मेचर कॉइल के साथ श्रेणी में जुड़ी। श्रेणी मतलब क्या है बेटा? सीरीज में जुड़ी है। तो देखिए ये आपकी शंट हो गई, ये आपकी क्या हो गई? ये सॉरी आपका क्या हो गया? आर्मेचर हो गया। ठीक, इसी के साथ हमने देखो कॉइल को जोड़ दिया। देख रहे हैं ना बच्चों, ये आपका प्लस, ये माइनस, और ये आपका बैक ईएमएफ, ये रेजिस्टेंस, ये आपका आरएसई हो जाएगा। और इसमें से जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी? ये आपकी आईएसई होगी। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो शंट हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फील्ड कॉइल आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी हो। तो देखिए ये फील्ड कॉइल हो गई, ये आपके क्या है? आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी हुई। तो ये कौन सा मोटर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सीरीज वाउंड मोटर। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीसी मोटर का बैक ईएमएफ निर्भर करता है पोलों की संख्या, फ्लक्स प्रति पोल, आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या, समांतर पथों की संख्या। देखिए जो आपका बैक ईएमएफ है
ये कहाँ होता है आपका आर्मेचर में। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ईबी से। ठीक है, ईबी बराबर होता है आपका फाई जेड पी एन बाय 68। फ्लक्स फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल, जेड क्या, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक, पी क्या, नंबर ऑफ पोल्स, एन क्या, स्पीड ऑफ आर्मेचर, स्पीड ऑफ आर्मेचर, ये क्या है, समांतर पथों की संख्या। तो इस फॉर्मूले से क्या निकल के आ रहा है, इस फॉर्मूले से बेटा ये निकल के आ रहा है कि इन सभी पैरामीटर्स पे आपका बैक ईएमएफ निर्भर करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन और बढ़ा लीजिए, सभी पर, मैं लिखना भूल गया, सभी पर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी पर। अब देखिए, इसको जो बैक ईएमएफ है इसको हम लोग काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर ईएमएफ। ठीक, ये क्या कर, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर ईएमएफ नाम से भी जानते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बैक ईएमएफ को किसी दूसरे और नाम से क्या जाना जाता है, तो आपका काउंटर ईएमएफ हो जाएगा। ये क्या करता है, एज अ गवर्नर कार्य करता है। क्या करता है, एज अ गवर्नर। ये क्या करेगा, एज अ गवर्नर कार्य करता है। ठीक, ये क्या करता है, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। क्या करता है, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 5 क्वेश्चन और बताएंगे। 5-5 क्वेश्चन की हम लगभग 15 सीरीज बनाएंगे। ठीक है, और पूरा लेक्चर कोशिश करिएगा, देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे कुछ अन्य बच्चे जो बिहार और यूपी पीसीएल की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।